नमस्कार दोस्तों एक्सवेशन से लेकर के रूफ छत तक घर बनाने का क्या क्या स्टेप है, आज हम उसी के बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे मेरा हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप आप लोगों ने बहुत उस वीडियो में प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक छोटा इस एक ही वीडियो में जो है कवर करना चाहता हूँ कि एक्सवेशन से लेकर के आपका छत ढालने तक क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, हम इसमें पहला नाम देंगे इसमें कि सबसे पहले कॉलम सेंटर लाइन लेआउट करना है, याद रहना चाहिए। कॉलम सेंटर लाइन जहाँ पे आप फाउंडेशन के लिए उसके हिसाब से सेंटर लाइन आप कर लीजिए, और तब जा कर के आप एक्सवेशन गड्ढा कर सकते हैं, क्या साइज़ का है। उसके बाद फिर उसमें फुटिंग जाली बिछाना पड़ता है, फिर उसमें जो है आप कॉलम खड़ा करके धीरे धीरे कास्टिंग करते जाइए। ठीक है, तो पहला कॉलम सेंटर लाइन लेआउट करना है, दूसरा आपका एक्सवेशन, याद रहे। और फिर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आएगा आपका एक्सवेशन करने के बाद उसमें एक लेयर आपका, क्योंकि फुटिंग तो ऐसे आप बैठा नहीं सकते, उसमें एक लेयर आपका कम से कम जो है 4 इंची आपको बालू भरना है। देखिए, जो भी काम करेंगे आप, अगर आपका इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट ड्राइंग दिया हुआ, नक्शा दिया हुआ, उसके अनुसार ही कीजिए। और या नहीं तो किसी अच्छे अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, अगर गांव घर में जहाँ पे इंजीनियर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो सैंड फिलिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें पीसीसी करेंगे, चौथा नंबर पीसीसी। ऐसे ही फुटिंग नहीं बिछाना, पीसीसी जब करेंगे तब जा कर के आप उसमें रेनफोर्समेंट बांधेंगे, तब उसमें जो है आप फुटिंग खड़ा करेंगे, वो भी कॉलम सेंटर लेते हुए। तब आपका 5वां पॉइंट हो गया आपका, पूरा अच्छी तरीके से उसमें आरसीसी कीजिए, कंक्रीट डालिए, ढलाई जिसको हम बोलते हैं। तो आपका फुटिंग का स्टेप हो गया। उसके बाद क्या आएगा कि आप बैक फिलिंग कर दीजिए, क्योंकि जो फुटिंग के लिए हम लोग गड्ढा किए थे, कास्टिंग हो गया, अब उसको फिलिंग कर दीजिए। फिर बैक फिलिंग करने के बाद आएगा 7वां पॉइंट आपका कि ब्रिक वर्क, जहाँ जहाँ आपका वाल आएगा उसके लिए हमें जो है ब्रिक वर्क करना है। ध्यान रहे, जहाँ जहाँ वाल आएगा उसके लिए हमको जो है ब्रिक वर्क करना है। ठीक है, ब्रिक वर्क का पहले जो है ब्रिक वर्क करने के लिए फिर बालू दीजिए, फिर जो है पीसीसी कीजिए, तब जाकर के उसके ऊपर ब्रिक वर्क कीजिए। कहाँ तक करना है? प्लिंथ लेवल तक, बस प्लिंथ लेवल का बॉटम तक कीजिए। फिर उसके बाद जो है ब्रिक मेसनरी करना है, और उसके बाद जो है प्लिंथ बीम, 8वां पॉइंट है प्लिंथ बीम कास्टिंग करना। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। प्लिंथ बीम कास्टिंग करेंगे, फिर अगर आप चाहते हैं कि बिल्डिंग का हाइट और हाइट करना है तो फिर से जो है प्लिंथ बीम होने के बाद जो है फिर से जो है आपको ब्रिक मेसनरी करना है 1 से 1.5 फीट। फिर उसके बाद आपको जो है 10वां पॉइंट, उसमें डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। मतलब क्या कि नीचे ग्राउंड लेवल का पानी, ग्राउंड फ्लोर का पानी ऊपर ना चढ़े, कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर ना चढ़े, तो उसमें जो है वाटर प्रूफिंग, डैम प्रूफ कोर्स किया जाता है। उसके लिए जो है 3 इंची का कंक्रीट वनली जो है ब्रिक के ऊपर बिछाया जाता है, वो आप कर सकते हैं। तो याद रहना चाहिए, ठीक है। अब फिर से जो है डीपीसी करेंगे, तो फिर से अब जो हमें ब्रिक वर्क करना है, ब्रिक मेसनरी करना है। वो भी कहाँ तक? सिल लेवल तक। आपका ग्राउंड लेवल जो आएगा डीपीसी का, वहाँ से ब्रिक मेसनरी करना सिल लेवल बाय। सिल लेवल तक क्यों करना है? सिल लेवल तक इसलिए करना है, सिल लेवल कितना हो गया? सिल लेवल आपका हो गया 3 फीट, याद रहना चाहिए। ब्रिक मेसनरी सिल लेवल तक, तो ये आपका 3 फीट तक करना। 3 फीट तक करेंगे तब जा कर के आपको जो है, क्यों? क्योंकि सिल लेवल में हमें जो बनाना होता है क्या क्या, आपका प्लेटफॉर्म, किचन का प्लेटफॉर्म। कुछ जगह अगर कैंटिलीवर विंडो देते हैं तो विंडो का प्लेटफॉर्म, तो उस लेवल में भी आप जो है 3 इंची का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और किचन का प्लेटफॉर्म हो गया, विंडो का तो हम बता ही दिए, ठीक है।
और या नहीं तो इस सिचुएशन में अगर आपको कहीं रूम में रैक बनाना है, अलमारी बनाना है आरसीसी का, वो भी आप बना सकते हैं। तो ब्रिक मेसनरी हो गया। तो 12वां पॉइंट क्या बताए हम, किचन प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। किचन एंड विंडो प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म बोले कैंटिलीवर विंडो आप देख सकते हैं। अब 13 पॉइंट, अब फिर से हमें कॉलम को कास्टिंग करना है। एक एक करके हम कॉलम ऊपर उठाएंगे। इससे पहले भी आरसीसी फुटिंग किए, फिर हम जो है कॉलम उठाए इसमें। ठीक है, अब कॉलम करेंगे कहाँ पे, आपका सिल लेवल तक। ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए। ब्रिक वर्क किए हम लोग सिल लेवल तक, फिर बीच में जो कॉलम हम छोड़ दिए थे, कॉलम को सिल लेवल तक ले जाना है। फिर से हमें ब्रिक मेसनरी करना है 14 नंबर पॉइंट में। कहाँ तक भाई, लिंटल लेवल तक। लिंटल लेवल तक कीजिए। जहाँ पे ब्रिक वर्क करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लिंटल लेवल तक करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद 15 पॉइंट में फिर से कॉलम कास्टिंग करना पड़ेगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। फिर से हमें कॉलम कास्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद 16 पॉइंट आएगा जो कि हमें जो है टाई बीम करना। इस जगह पे 2 ऑप्शन आपके पास है। आप लिंटल लेवल तक कॉलम ले आए हैं, यहाँ पे आप वनली जो है आप ये दे सकते हैं, लिंटल दे सकते हैं, लिंटल बीम दे सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं तो इसको पूरा एक टाई बीम दे दीजिए, जिससे कि ब्रिक का बॉन्ड भी जो है अलग अलग रहेगा। इसको हम लोग बॉन्ड बीम भी बोल सकते हैं। बॉन्ड बीम की तरह भी काम करेगा आपका ये टाई बीम। उतना हो गया। हाँ, इसमें फिर एक और चीज़ ध्यान देना है। टाई बीम से पहले जिस समय आप ब्रिक मेसनरी करेंगे, जहाँ भी आपका विंडो डोर आ रहा है वहाँ पे तो ब्रिक वर्क कर नहीं सकते हैं, वहाँ तो मुझे खाली छोड़ना है एज पर ड्राइंग के अनुसार। फिर उसके ऊपर जो ब्रिक वर्क होगा उसी को करने के लिए फिर से तब जा कर के हमें लिंटल चाहे टाई बीम मूव करना होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद 17वां पॉइंट आएगा मेरा कि फिर से अब जो है अब रूफ लेवल तक हमें ब्रिक मेसनरी करना है। याद रहना चाहिए, रूफ लेवल तक मुझे ब्रिक मेसनरी करना है। अब उसमें क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पे वेंटिलेशन आ रहा है, जहाँ पे एग्जॉस्ट आ रहा है, उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए वहाँ पे ब्रिक मेसनरी नहीं करके आगे बढ़ना। और जहाँ पे बीम डेप्थ है, जहाँ पे बीम का साइज अगर डेप्थ है, उसको हमें जो है थोड़ा उस वाल को डेप्थ रखना है, मतलब नीचे रखना। तो फिर जो है अब क्या करेंगे, फिर रूफ लेवल तक 18वां पॉइंट में कॉलम कास्टिंग कर देंगे। अब बात आता है, हम छत तक की बात किए थे, अब बात आता है पूरा स्टेजिंग का 19वां पॉइंट। पूरा स्टेजिंग, रूफ का स्टेजिंग कर देंगे, स्टेजिंग सेटिंग। फिर जो हमें जो है क्या करना है, 20वां पॉइंट रूफ का कास्टिंग कर देंगे। स्टेजिंग करने के बाद उसमें रेनफोर्समेंट बांधेंगे, फिर उसमें कास्टिंग कर देंगे। और इस डिटेल चीज़ जानने के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ और हम आपको बता दूं कि पानी देने की बात सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत लोग जो है काम तो करते जाते हैं लेकिन पानी ही नहीं देते हैं। पानी से जो भिंगाना होता है, पटाना जिसको हम लोग बोलते हैं, ना तो ब्रिक वर्क में करते हैं ना ही कंक्रीट में करते हैं, सब में करना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके लिए हम बात करते हैं, अगर ब्रिक वर्क में किया जाए तो वो 7 से 10 डेज करना बहुत ज़रूरी है पर डे। जिस दिन अगर ब्रिक वर्क काम हो गया तो 24 आवर्स के बाद। उस तरह कंक्रीट की बात करता हूँ मैं। कंक्रीट में भी जो है कम से कम 10 से 14 डेज आपको पानी देना ही देना है। अगर गर्मी का महीना है तो आप दिन में कम से कम जो है 2 से 3 बार दीजिए। ठंडा महीना में 1 से 2 बार देंगे चलेगा। बारिश महीना में जो है अगर बारिश हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन अगर बारिश नहीं हो रहा है तब आपको जो है पानी देना ही देना। हाँ, उसमें भी पूरा ओपन होना चाहिए, ऐसा ना कि मतलब ऊपर पूरा ढका हुआ, वो भीगना चाहिए बारिश में मौसम में। तो ये होगी आपका दोस्तों एक्सवेशन से रूफ तक का स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें आप प्लास्टर कर सकते हैं और फ्रेम, वुड फ्रेम लगा सकते हैं, लकड़ी के जो दरवाज़ा हो, विंडो सबका, ये सबको ध्यान में रखते हैं। तो दोस्तों
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर उसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।